महिलाओं की सेहत की अनदेखी क्यों होती है? अगर एक अस्पताल में एक आदमी और एक औरत एक ही लक्षण के साथ जाते हैं तो सबसे पहले टेस्ट किसका होता है? आदमी का। और औरत को ये बोला जाता है कि आप स्ट्रेस में होगे, आप थोड़ा आराम कर लो। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी जो हर महिला के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि महिला और पुरुष के बीच में ये अंतर क्यों, और हेल्थ केयर में जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं है, यानी हर महिला और हर आदमी का सेम ही तरीके से इलाज क्यों नहीं होता है। डेटा कहता है कि हमारे देश में अक्सर हम महिलाओं की जो सेहत से संबंधित परेशानियां होते हैं उसको हम गंभीर तरीके से नहीं लेते हैं। चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे उनको कमज़ोरी महसूस हो रही हो, या चाहे हार्ट अटैक की स्थिति हो, हर ही केस में, हर ही मौके पे महिला को ये बोला जाता है कि आप थोड़ा आराम कर लो, ठीक हो जाएगा। हमारी परेशानी को इमोशनल तरीके से या फिर स्ट्रेस से जोड़ दिया जाता है। अब हम विज्ञान की बात करते हैं। महिलाओं के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आदमी की तुलना में ज़्यादा होती है, इसके बारे में बात करते हैं। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए जो नए नए हेल्थ वीडियोस हम बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहली बीमारी है ऑटो इम्यून डिजीज़। अब इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में थायराइड की परेशानी आती है। इसमें गठिया यानी जोड़ों में जो सूजन हो जाती है, जिसे हम आर्थराइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, ये परेशानी जो है ये महिलाओं में ज़्यादा देखी गई है। 40 साल की उम्र के बाद जब महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो रहा होता है तो इस समय उनकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इस परेशानी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और ये मेनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखा गया है। इस परेशानी को लेकर आदमियों की तुलना में महिलाओं में 2 गुना ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। आप कई बारी सुनते होंगे कि रात में आप कभी उठे और आपका पैर फिसल गया या बाथरूम में आप फिसल गए, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं में 2 गुना ज़्यादा चांस होता है फ्रैक्चर होने का, क्योंकि उनकी हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस से पुरुषों की तुलना में ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती हैं। महिलाओं में मूड डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, इसकी परेशानी भी ज़्यादा होती है। देखिए, महिलाओं के ऊपर पूरे परिवार का इमोशनल लोड होता है, यानी उनकी सब परेशानियों का जो असर होता है, पूरे परिवार की परेशानियों का असर वो महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। कुछ उनमें हार्मोनल बदलाव भी चल रहे होते हैं हमेशा, तो इस कारण एंजाइटी, डिप्रेशन, उदास होना, जल्दी जल्दी गुस्सा आना, जल्दी जल्दी रोना, मूड स्विंग्स, ये सारी परेशानियां जो है आदमियों की तुलना में औरतों में ज़्यादा होती है। इसके अलावा माइग्रेन की परेशानी, फाइब्रोमायाल्जिया यानी आपके मसल्स के अंदर कमज़ोरी, मसल्स के अंदर दर्द होना, ये परेशानियां भी औरतों में ज़्यादा पाई जाती हैं। अब मैं आपको एक और चौंकाने वाली बात बताऊंगी, वो ये है कि आदमियों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है और सबसे पहला कारण औरतों में मौत का कारण होता है सडन हार्ट अटैक। और फिर भी कई बारी क्या होता है, हम इस बात को नहीं समझते हैं। औरत जो है वो हॉस्पिटल लेट पहुंचती है और अफसोस जान चली जाती है। इसके अलावा एक और भी कारण होता है कि महिलाओं में कई बारी जो है सिम्टम यानी लक्षण जो है वो अलग होते हैं, यानी हार्ट अटैक के दौरान सीने में दर्द नहीं, जबड़े में दर्द, पीठ में दर्द ऐसा होता है और इसलिए डायग्नोसिस भी लेट हो जाता है। महिलाओं को अस्पताल भी हम लेट ले जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब हम कुछ बैलेंस यानी संतुलन की बात करते हैं, यानी आदमियों में कौन सी परेशानियां हैं जो औरत की तुलना में ज़्यादा होती हैं। आजकल तो आप सुन ही रहे होंगे कि कई बारी हमने किस्सा सुना है कि किसी यंग इंसान यानी यंग आदमी की जो मौत है वो हार्ट अटैक से हो गई। जी हाँ, आदमियों की जो हार्ट अटैक से मौत होती है वो कई बारी कम उम्र में हो जाती है औरतों की तुलना में। दूसरी बात है कि आदमियों में रेगुलर अल्कोहल यानी शराब के सेवन की वजह से लिवर प्रॉब्लम जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर, फैटी लिवर, ये परेशानियां ज़्यादा होती हैं। इसके साथ साथ धूम्रपान करना यानी स्मोकिंग की वजह से
आदमियों में लंग कैंसर और COPD यानी सांस लेने की तकलीफ़ जो है वो आदमियों में औरतों की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है। तो इस परेशानी का समाधान क्या है? हमने हाल ही में मदर्स डे जो है सेलिब्रेट किया। हमने अपनी मदर्स को उस समय बहुत इम्पोर्टेंस दी, प्यार दिया, गिफ्ट्स दिया। बट मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट जो हम अपनी मदर को, अपनी बड़ी बहन को दे सकते हैं वो है हेल्थ का गिफ्ट। और ये कैसे होगा? ये होगा जागरूकता से, आत्मविश्वास से और हेल्थ के लिए आवाज़ उठाने से। मेरी ये सलाह है कि हर महिला को अपनी बॉडी की सुननी चाहिए, यानी अपने शरीर जो हमें लक्षण बताता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने हेल्थ के बारे में अपने परिवार से सवाल पूछने चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि मुझे ये परेशानी है, मेरे को तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर आपको बार बार सिर में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो इसको नॉर्मल बिल्कुल नहीं समझना है। आप जाइए, अपने टेस्ट कराइए, अपना रेगुलर हर 6 महीने में हेल्थ चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अपने खून की जांच, अपना एक्सरे, अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए। और हम सब डॉक्टरों के लिए भी एक सीख है कि अगर हमारे पास एक महिला और पुरुष आते हैं, दोनों को सेम ही लक्षण होता है, तो हमें दोनों की हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना है। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में जो जानकारी है वो इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी मदर को, अपनी कोई महिला फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है कि इस वीडियो को सुनने के बाद किसी की जान बच जाए। अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।